बताइए लुबना, कैसा हमारे बच्चों ने गाया? बहुत अच्छा गाया, तो बहुत खूबसूरत। हमारे बच्चे भी चाहेंगे कि आप इन्हें कुछ सुनाइए। कुछ गाने तो याद होंगे आपको? जी हाँ, बिल्कुल याद है, कितने गाने याद हैं वैसे? लातादाद। लातादाद? बिल्कुल यानी इतनी अच्छी मेमोरी है आपकी कि आपको पुराने गाने अब तक बिल्कुल याद हैं? कंप्यूटर जैसी मेमोरी है। वाह हाँ, वाह वाह। क्योंकि भाई देखिए ना, अब हम भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं उनको भी ईयर्स फ्रॉम नाउ आपकी तरह सारे गाने याद हों जो हम लोगों ने बिल्कुल। सिखाए हैं, और उनको भी जो घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो ये गाने सब सुन रहे हैं। और याद है दोस्तों, प्रोग्राम के बहुत शुरू में मैंने कहा था कि आपको ये सब गाने नोट डाउन करने हैं, तो लुबना बाजी की तरह उनको भी याद होंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब हमें लुबना बाजी से गाना सुन लेना चाहिए। चलिए लुबना, कौन सा गीत सुनाएंगे आप? एक पुराना गीत सुनाऊंगी आपको, जो कि हम अक्सर गाया करते थे, संग संग चलते रहना, ओह। और बहुत फेमस गीत था। संग संग चलते रहना, जी हाँ, हर दुख हंस के हर दुख सहना। हंस के हर दुख से। जी। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया मुझे। संग संग चलते रहना, हंस के हर दुख सहना। संग संग चलते रहना, हंस के हर दुख सहना। यही हमको तुमसे कहना, यही हमको तुमसे कहना। यही जीवन, यही गहना, यही गहना, यही गहना। संग संग चलते रहना, हंस के हर दुख सहना। बहुत खूब, बहुत खूब। महविश, आपने देखा कि इतने अरसे पहले गाया करती थी और अब भी वैसे ही गा रही हैं। जी अंकल, और मैं ये पूछना चाह रही थी बल्कि कि लुबना बाजी को हम बहुत दिनों बाद देख रहे हैं जी हाँ। सेट पे, तो बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मेरे बेटे साहब हैं, उनकी तालीम और तरबियत में मशगूल रही। अब वो माशाल्लाह ज़रा बड़े हो गए हैं और ख़ुद स्टडीज़ करने के काबिल हो गए हैं, लिहाजा मैंने सोचा कि अपने शौक़ को दोबारा कंटिन्यूएशन दूँ। तो लुबना, नाम तो बताइए अपने मेरे साहब। साहबजादे का नाम है उसामा। उसामा जी। जी। अब आप इस साइड पे क्योंकि इस फील्ड में आ गई हैं, तो अब आपकी क्या मसरूफियात हैं? अब मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो अभी भी मेरा बेटा ही है, और उसके बाद म्यूज़िक। ओके, तो म्यूज़िक में क्या? म्यूज़िक में सब कुछ गाऊंगी, गाने गाऊंगी। ओके, बहुत बातें तो होती रहेंगी अभी, और आपसे और बहुत से मुझे सवाल करने हैं, बल्कि मुझे पूछ ही लूँ मैं। आप खुद तो गाती थी, लेकिन आपके साथ आपकी दो बहनें भी आती थी। जी हाँ, सादिया और साइमा मेरे साथ आया करती थी। अब माशाल्लाह उनकी शादियां हो गई हैं और अपने घरों में खुश हैं। अच्छा, अब अगला गाना कौन सा गाएंगे साथ, ये बताइए। अंकल आप हमेशा भूल जाते हैं, हम अगला गाना नहीं गाएंगे बल्कि हम हमेशा की तरह एक सास को दावत देंगे। ओह, वाकई मैं भूल जाता हूँ महविश, आई एम सॉरी, वाकई मैं भूल जाता हूँ। जी हाँ, तो आज कौन सा साज है? मुझे नहीं पता अंकल, हमेशा सास को आप ही दावत देते हैं, इसमें तो चलिए। आप मुझसे पूछे कि सास कौन सा नहीं, लाना है। मैंने कहा शायद जब आप इतनी ज़हीन है तो आपको ये भी पता हो। चलिए हम बता देते हैं। दोस्तों, आज जो हम जिस साज से आपको मिलवाएंगे और उनके बजाने वाले से मिलवाएंगे, वो साज है गिटार, यानी स्पेनिश गिटार। तो इसके बजाने वाले आते हैं जनाब कमर अल्लाह दित्ता। अस्सलाम वालेकुम कमर अंकल, आप हमें ये बताइए कि इसमें कितनी तारें होती हैं? मुख्तलिफ गिटारें होती हैं। अकॉस्टिक गिटार में 6 स्ट्रिंग भी है, 12 स्ट्रिंग भी है। इस तरह लीड गिटार में 6 स्ट्रिंग है, 12 स्ट्रिंग भी हैं। इस तरह बेस गिटार होती है, उसमें 4 स्ट्रिंग्स भी हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं। ओके, तो इसमें कितनी है? इसमें 6 स्ट्रिंग। ये 6 स्ट्रिंग्स वाला गिटार है। अच्छा, और ये किस चीज़ का बना हुआ है? 2 वुड्स होती हैं इसके लिए, एक मैपल वुड यूज़ करते हैं और एक रोज वुड। तो ये कौन सी वुड होती है? ये मैपल वुड कनाडा में ज़्यादा ये पाई जाती है लकड़ी, अच्छा और यूरोप में भी होती है ये। अच्छा अच्छा, तो ये आप उंगलियों से बजाते हैं? जी, ये इसके 2 फंक्शंस हैं। स्ट्रम जो है वो राइट हैंड से किया जाता है, ओके, और लेफ्ट हैंड से जो है वो नोट्स प्ले किए जाते हैं। तो जो राइट हैंड है उसमें बाज लोग पिक से बजाते हैं, और एक जो क्लासिक बजाते हैं इसमें उसकी स्ट्रिंग्स भी दूसरी होती हैं, गर्ड स्ट्रिंग होती हैं, वो उंगलियों से बजाया जाता है। मैंने ये सुना है कि ये मशरक़ी साज नहीं बल्कि मगरबी साज है, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल बिल्कुल। और तो फिर क्या इस पे हमारी साज, हमारे सुर नहीं बजाए जा सकते? ऐसी बात नहीं। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री देखें तो 1790 ईस्वी में गिटार जाके इस शेप में आया,
अच्छा। उससे पहले ल्यूट की एक फॉर्म थी ओके। जो ऑर्केस्ट्रा में एज अ फिलर यूज होती थी, लेकिन बाद में रिफाइन करते हुए इसको गिटार, और यूरोप में स्पेन एक ऐसी जगह है जहाँ से गिटार को बहुत अरूज मिला, और यानी अकॉस्टिक गिटार का नाम स्पेनिश गिटार रख दिया गया। आप स्पेन का म्यूजिक उठा के देखें तो उसमें जो स्केल्स हैं आपको ज़्यादातर वो मिलेंगे जो अरब के स्केल। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कि अब आप ये बताइए कि आपके वो तो कीज़ हैं जिनसे आप उनको एडजस्ट करते हैं डिफरेंट नोट्स में वेरिएशंस देने के लिए, लेकिन मैं देख रही थी कि आप वो हाथ से भी पकड़ के उनको वो कर रहे थे, तो व्हाई डू यू डू दैट? ये क्यों होता है? इनफैक्ट ये जो ओपन स्ट्रिंग्स हैं ये तो इसकी ट्यूनिंग्स हैं। ओके। जैसे जिससे ये जो कीज हैं इससे हम ट्यून करते हैं। इसकी जो प्लेइंग है, जो नोट्स वेरी करते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड से करते हैं, इसलिए हर नोट को अलग अलग दबाना पड़ता है। कि मेन तार आप उसको वैसे छेड़ के इसकी दिखाते 6 स्ट्रिंग्स हैं जी। जी हाँ। ई, बी, जी, डी, ए, ई। हैं। चलिए ई आप छेड़ के दिखाए, ई खाली ये है ना, ये भी अभी है, ये भी ई है। जी। अच्छा, अब अगर हम चाहें कि इससे दूसरी आवाज निकले तो आप इस उंगली को किस तरह से वहां रखेंगे? अगर हमारे ई से हम एफ पे जाना चाहें तो ये एफ, तो वेरिएशंस होगी। जी, ये जी, ये ए, बी, सी। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अच्छा, तो वैसे अच्छे से कोई धुन ना सुने, डेफिनेटली हम क्या सबके सुनाएंगे साथ आप? अब आप पे छोड़ा हमने। चलिए। पहली बात तो ये मैं ये भी कन्वे कर देना चाहता हूँ कि गिटार एक यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट हो गया होगा। बिल्कुल। इस वक्त पूरी दुनिया में रिगार्डलेस कौन सा म्यूजिक है, गिटार जरूर यूज होता है। यूरोप में जो गिटार बजती है उसका बिहेवियर कुछ और है, हमारे ईस्ट में जो गिटार बजती है उसका बिहेवियर कुछ और है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब बेसिकली हमें जो हमारा अपना ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसको और इन्हेंस करके इन इंस्ट्रूमेंट्स पर जरूर बजाना चाहिए। बिल्कुल बेटा, ओके। सही कह रहे हैं। प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। कि मैं आपको 2 मुख्तसर से फील सुना देता हूँ। चलिए, ठीक है। एक थोड़ा सा वेस्टर्न होगा, एक थोड़ा सा ईस्टर्न होगा। ओके। इसका बिहेवियर अगर चेंज किया जाए, इसको अगर अपने एथनिक स्टाइल से बजाया जाए जो हमारे यहाँ राइज है, तो वो ज़रा कुछ इस तरह साउंड करेगा। बहुत खूब।
थैंक यू सो मच कमर अंकल, आप welcome. आए और आपने हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी welcome. गिटार के बारे में। माय प्लेजर। एंड लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोग्राम। और दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि अब तक जितने भी आपने साजों से जो आपकी मुलाकात कराई गई, वो जितने भी साज थे अब तक, हम पहले सारंगी थी, सितार थी, उसके बाद आपने रबाब सुना और अब गिटार, ये सारे तारों के साज हैं, स्ट्रिंग के इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और अभी और आपकी मुलाकात होगी और साजों से भी, फिलहाल ये तारों के साज थे। तो लुबना, क्या ख्याल है हम आपको एक अच्छा सा गीत ना सुना अपने दोस्तों से? बिल्कुल सुनवाइए और जरूर। गीत है वो मुस्कुराती बहारों के हम ए हम तेरे संग हैं। मुस्कुराती बहारों के हम रंग हैं, मुस्कुराती बहारों के हम रंग हैं, ऐ महकती सबा हम तेरे संग हैं, ऐ महकती सबा हम तेरे संग हैं, मुस्कुराती बहारों के हम रंग हैं। हम गुलाबों की जान, खुशबुओं की ज़बान, हम गुलाबों की जान, खुशबुओं की ज़बान, जुगनुओं के लिए डोलती तितलियां, जुगनुओं के लिए डोलती तितलियां, अपनी अपनी जगह प्यार के ढंग हैं, अपनी अपनी जगह प्यार के रंग हैं, ऐ महकती सबा हम तेरे संग हैं, ऐ महकती सबा हम तेरे संग हैं, मुस्कुराती बहारों के हम रंग हैं, मुस्कुराती बहारों के हम रंग हैं। बहुत खूब, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, जी, तो मुझे लुबना बाजी से सवाल ये पूछना था कि जब आप गाने गाती थी हम लोग की तरह पहले, तो आपको किस किस्म के गाने अच्छे लगते थे और क्या कोई डिफरेंस था, जैसे अब हम गाने गाते हैं या पहले जो गाने होते थे उनमें कोई डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि अब गाना निस्बतन आसान हो गया है, अच्छा क्योंकि माइक्स वगैरह की वजह से गाने में बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा। और उस ज़माने में क्वालिटी जो थी वो अपनी जगह ज़्यादा अहमियत रखती थी और बहुत बहुत सारी रिहर्सल्स करनी पड़ती थी। अब एक आध रिहर्सल में ही बस गाने के लिए बैठ जाते हैं। हम लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। जी 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 नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है लुबना कि ये जैसे महविश कह रहे कि हम इंटेलिजेंट हो गए या ये, मतलब ये कि जितनी अब तेज़ रफ्तारी से हर काम हो रहा है, जी हाँ, तो उसमें गाना भी तो एक आखिर वो बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसमें वो भी शामिल है। जी हाँ। बहरहाल तो ये कि अब लुबना बाजी से हम एक अच्छा सा मैसेज ले लें। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वाह, बहुत खूब, समझे आपने? देखिए कितना मुख्तसर सा जवाब दिया इन्होंने, लेकिन कितना जामे और कितना अच्छा जवाब दिया इन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा दोस्तों, अब वही बात हो जाती है कि वतन के नगमे की, जी बिल्कुल। और वतन का नगमा जिस तरह गाया जाता है वो तो आपको मालूम ही है, पूरे जोश और जज्बे के साथ। तो क्या, चलिए वतन का नगमा हो जाए साहब। ऊंची शान मेरी धरती की, ऊंची शान मेरी धरती की, जैसे आसमां, जैसे आसमां, मेरी आन मेरी जान मेरा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी जान मेरा पाकिस्तान, ऊंची शान मेरी धरती
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मेरा भी सलाम कबूल कीजिए। भाई साथियों, जैसा कि आपको मालूम है हमारे इस प्रोग्राम का नाम है हंसते गाते, और हम चाहते भी यही हैं कि आप हमेशा हंसते रहें और गाते रहें, दूसरों को भी हंसाएं, खुद भी हंसे, खुद भी गाएं और दूसरों से भी कहिए कि आप भी गाएं। मेरा मतलब है उन दोस्तों से जो घर बैठे अपना प्रोग्राम देख रहे हैं। आप ऐसे कीजिए दोस्तों कि जब हमारे ये साथी सब यहाँ मिलकर गाया करें तो आप भी उनको अच्छी तरह से उस गाने को याद करने की कोशिश कीजिए। हम चाहते हैं कि आप सबको कुछ ना कुछ याद होना चाहिए। अच्छे अच्छे गीत हम आपको याद करवाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और अब हम आपका तारुफ महविश बाजी, मेरा मतलब है कि मेरी नहीं, आपकी बाजी से इनका तारुफ करवा जी महविश। जी तो दोस्तों मैं अपना तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम महविश एजाज़ है, मैं ओ लेवल्स कर रही हूँ और आप लोगों की तरह मुझे भी गाना सीखने का, गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, क्योंकि मैं टीवी पे भी गा चुकी हूँ, मैं टीवी पे एक्टिंग भी कर चुकी हूँ, कॉम्पेयरिंग भी कर चुकी हूँ, इतना कुछ कर चुकी हूँ, किसी में तो देखा होगा आप लोगों ने। खैर एनीवे, बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन आई एम लकी टुडे कि मैं आप लोगों के साथ जावेद अंकल से गाना गाना सीख रही हूँ। और हम इस प्रोग्राम में वी गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। हम लोग इसमें बहुत सारी बातें सीखेंगे, बहुत सारे गाने सीखेंगे और रागों के बारे में भी, ये भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बात होती है, हम इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सीखेंगे। और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जावेद अंकल से पूछते हैं कि हम अगला काम क्या कर रहे हैं। मैं भी, जैसा कि हमारे साथियों ने अभी थोड़ा सा टाइटल आपने सुना होगा, जी, मैं- हंसते गाते धूम मचाते, तो इसको कंटिन्यू करते जी, हैं बिल्कुल। और ये गाना कंप्लीट करते हैं। जी। तैयार हैं आप लोग? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पूरी तरह तैयार होकर काम किया कीजिए, लिहाजा बिल्कुल तैयार होके 1 2 3 4। हंसते गाते हंसते गाते हंसते गाते धूम मचाते, हंसते गाते धूम मचाते, सुर सरगम से दिल बहलाते, सुर सरगम से दिल बहलाते, गीत खुशी के सबको सुनाते, चलते जाएं हाथ मिलाते, हंसते गाते। साल सुरों का है ये गुंगा, साल सुरों का है ये गुंगा, कोमल दीवर इनका लहजा, कोमल दीवर इनका लहजा, वादी इनकी सतरंगी है, वादी इनकी सतरंगी है, रंग धनके जैसे हंसते गाते हंसते गाते हंसते गाते धूम मचाते, हंसते गाते धूम मचाते, सुर सरगम से दिल बहलाते, सुर सरगम से दिल बहलाते, गीत खुशी के सबको सुनाते, चलते जाएं हाथ मिलाके, हंसते गाते। वेरी गुड। और इस गाने को तो हमने गा लिया और बहुत अच्छा गाया है एवरीबॉडी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने इस गाने को लिख लिया होगा, जैसे जावेद अंकल ने कहा था, जी, सीख जी। भी लिया होगा। बिल्कुल सीखा। तो जावेद अंकल, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। अरे साहब, सवाल तो पूछना बहुत अच्छी बात है और पूछते रहना चाहिए, इससे नॉलेज में बड़ा इजाफा होता कोई बात नहीं अंकल, मैं इतने सवाल पूछूंगी फिर आप ये नहीं कहेंगे। है। नहीं, आप पूछिए। तो मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि गाने में हमने कोमल और तीवर लहजे का जिक्र किया था, ये क्या होते हैं? महविश, बात यह है, और आप भी दोस्तों ज़रा गौर से सुनिए, होता यह है कि सुर जो होते हैं, ये तो मालूम है आपको, कुल 7 सुर हैं, जी। सारे गामा पादा निसा। जी। लेकिन जब ये कोमल सुर अलहदा होते हैं, तीवर सुर अलहदा होते हैं। तीवर होते हैं चढ़े हुए सुर, कोमल होते हैं उतरे, भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। अच्छा, हम एक बात समझ नहीं आती कि आप सारी बातें आज ही पूछना चाहते हैं, कुछ बातें अगले प्रोग्राम के लिए भी रहने दें। चलें, अगर आप कहते हैं तो रहने के, लेकिन मैं पूछूंगी ज़रूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात बताऊं कि आज से बहुत साल पहले इसी तरह बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम हुआ करते थे और आप की तरह बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हमारे प्रोग्राम में आया करते थे। तो ये बहुत उन्हीं दिनों की बात है, इतनी पुरानी भी नहीं है, लेकिन पुरानी बात है कि आप ही की तरह एक बच्ची आया करती थी और इस प्रोग्राम में गाया करती थी, बहुत अच्छा गाया करती थी। अब वो बड़ी हो गई हैं, इतनी बड़ी नहीं हो गई लेकिन बड़ी हो गई हैं, बल्कि शायद अगर आप अपने अम्मी और अब्बू से पूछो तो वो पहचान जाएंगे बहुत अच्छी तरह।
बहुत अच्छा गाती थी। वो आज की हमारी मेहमान है, तो महविश हम उनको दावत दें जल्दी से। जी दोस्तों, तो मैं उनको बुलाता हूँ, नाज़नीन वाहिदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप ये बताएं नाज़नीन कि आपको कैसा लग रहा है, आप यहाँ बैठी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बचपन में वापस आ गई। अच्छा, जी हाँ, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा खुद भी दिल चाह रहा है कि मैं भी गाऊं। नहीं, वो तो होगा, गाएंगी तो सही आप प्रोग्राम में। अच्छा, एक बात बताइए नाज़रीन कि काफ़ी अरसे से आप स्क्रीन पे नहीं आई, मतलब टीवी पे दिखाई दी, इसकी क्या वजह? इसकी बस एक ही वजह है जी कि पहले मैं आती थी, अब मेरे बच्चे आ रहे हैं हाँ, और मैं घर बिल्कुल सही संभाल कहा रही हूँ। आपने। अच्छा, अब जब आप आई गई हैं और आपका दिल भी चाह रहा होगा गाने को, बहुत दिल चाह रहा है। तो क्यों ना आप छोटा सा एक गीत हमें और हमारे बच्चों को सुनाएं। जरूर, कौन सा गीत? कौन वाला? मैं सुनाऊंगी दोस्ती ऐसा नाता। दोस्ती ऐसा नाता। जी। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। जहाँ रहो मिलके रहो, जहाँ रहो मिलके रहो, एक ही भूला जाना। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा दोस्तों, आपने एक बात देखी, अभी आपने सुना इनको, आप यकीन कीजिए कि इनकी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं आया, इसलिए कि इन्होंने बाकायदा सीखा और बड़े गौर से सुना करती थी जो सिखाया जाता है इनको, और फिर कोशिश करती थी कि उसको उसी तरह अदा करें जैसा सिखाया जा रहा है। आप भी कोशिश करेंगे तो आपकी आवाज़ भी इसी तरह इतनी अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम चाहती हैं कि अब आप हमारे इस प्रोग्राम में हमारे इन साथियों के साथ बैठें, हमारी बातें भी सुनें और हमारे गीत भी सुनिए। तो क्या ख्याल है महविश, दूसरा गीत? जी, अब आप ये बताएं कि दूसरा गीत कौन सा है? साहब, गीत तो बहुत से हैं, लेकिन हमारे दोस्तों ने एक गीत याद किया है, शाख पे बैठी नन्ही चिड़िया। वो तो मुझे याद है। आपको याद है? जी। मैं नहीं मानता। आप किस तरह मानेंगे? अगर आप मुझे गा कर सुनाएंगी तो मैं यकीन करूंगा। जावेद अंकल, मैं हर इम्तिहान पे पूरी उतरती हूँ। चलिए जी, तो बिल्कुल। सुनाइए जरा क्या है। 1 2 3 4। शाख पे बैठी नन्ही चिड़िया, शाख पे बैठी नन्ही चिड़िया, गाती थी ये गाना, देखो सबका दिल बहलाना। शाख पे बैठी नन्ही चिड़िया, आहा 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 आहा। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका मतलब है कि आपको भी याद होगा ये गीत? बिल्कुल, जब मुझे याद है तो आपको याद है। आपको भी याद है? चलिए आप भी शुरू कीजिए। 1 2 3 4। शाख पे बैठी नन्ही चिड़िया, शाख पे बैठी नन्ही चिड़िया, गाती थी ये गाना, देखो सबका दिल बहलाना। शाख पे बैठी नन्ही चिड़िया, आहा 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 आहा।
बहुत खूब। जी, तो ये राग रागनियाँ क्या होती हैं? महविश, ये अब राग रागनियाँ तो हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सुर जो होते हैं वो कोमल और तीवर होते हैं। जी। कोमल तीवर उन्हें कहते हैं, कोमल सुर उन्हें कहते हैं जो उतरे हुए सुर भी कहलाए जाते हैं, जी, वो बताया था। और तीवर जो हैं वो चढ़े हुए। राग रागनी के बारे में मैं आपको